लोक प्रशासन के चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको न्यायपालिका के बारे में कुछ और बातें बताऊंगी। मैंने आपको शुरू में बताया कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हमारे देश में न्यायपालिका का क्या-क्या कार्य है, किस तरह से न्यायपालिका का गठन हुआ, संविधान में किन-किन अनुच्छेदों में क्या-क्या बातें न्यायपालिका के बारे में बताई गई हैं, यह सब चीज़ें मैंने आपको अभी तक बनाई। अब हम आगे वापस से इंडियन जुडिशरी के बारे में या हमारे देश के न्यायपालिका के सिस्टम के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन जुडिशरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंडियन जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, जिन्हें हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। उच्च न्यायालय हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी में है। और उसके बाद लोअर कोर्ट्स आते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स बोलते हैं। जुडिशरी या न्यायपालिका एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ। उसके अंदर किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका जो है, उसके कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश, इट कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और 30 अन्य जज उसके अंदर शामिल होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का काम है, सुप्रीम कोर्ट हेयर्स एंड गिव रूलिंग्स ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह सिविल केसेस, मैंने आपको बताया, और क्रिमिनल केसेस दोनों के बारे में अपना न्याय सुनाता है। सिविल केसेस चाहे 2 व्यक्तियों के बीच में हो, या 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो, या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, या एक व्यक्ति और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, या ग्रुप ऑफ व्यक्ति, मतलब समूह, व्यक्तियों के समूह और सरकार के बीच में हो। एक उच्च न्यायालय, हर एक उच्च न्यायालय, ईच हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ 1 और मोर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हर एक उच्च न्यायालय हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी का कानून बनाता है, और बहुत सारे उच्च न्यायालय जो हैं वह एक या एक से अधिक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के न्याय के बारे में देखते हैं। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय डील विद केसेस सच एज दोज कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स, इलेक्शन पिटीशंस एंड अदर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। वो कह रहे हैं उच्च न्यायालय जो है वो उस तरह के केसेस को देखता है जिनका कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकार से संबंध होता है, इलेक्शन से रिलेटेड जो याचिकाएं होती हैं, और दूसरी याचिकाएं जो सिविल और क्रिमिनल केसेस की होती हैं। उच्च न्यायालय का भी कार्य यही है कि वह 2 व्यक्तियों के बीच में भी न्याय दिलाता है, व्यक्तियों और गवर्नमेंट के बीच में, 2 गवर्नमेंट के बीच में, 2 मतलब राज्य की सरकारों के बीच में, या राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच के केसेस जो हैं उनके बारे में देखता है। तो जुडिशरी का जो बेसिक काम है वो हमारे को फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको देखना है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना जो रिलीजन है या जो हमारा जो भी धर्म है उसे हम फॉलो कर सकते हैं। हमारे कल्चरल यानी कि हम किसी भी सांस्कृतिक गतिविधि या पढ़ना चाहें उसे पढ़ सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि हम कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर दी हुई जो भी रेमेडीज़ हैं, अगर वह हम इस्तेमाल करना चाहें, किसी भी कोर्ट में जाना चाहें, तो वह हर एक व्यक्ति को हर एक सिटीजन को इक्वल रूप से मिली हुई हैं। तो हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड कैसे है कि सबसे नीचे के जो न्यायालय हैं, सबसे लेवल, जैसे मान लीजिए गांव में कोई प्रॉब्लम हुई तो वह पहले पंचायत में जाएगा, पंचायत में नहीं तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट से भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में। तो सर्वोच्च स्थान पे हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में
कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कंबाइन करके भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशंस कोर्ट्स, ये सब कहते हैं। अब इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर बेसिक चीज़ें, दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। जुडिशरी के सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, और यह सब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लो हमारे को सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई न्याय दिया और हम उसी विषय से रिलेटेड याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। यानी कि सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा एक साथ एकीकृत रूप में जुड़ा हुआ है। इसको हम इंटीग्रेटेड, एकीकृत न्यायपालिका तंत्र बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। कई बार ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को हम बोलेंगे एकीकृत न्यायपालिका तंत्र। इसका मतलब होता है कि सारे कोर्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट की याचिका के बाद हम हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय, यह सब एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। इसलिए जुडिशरी को, इंडियन जुडिशियल सिस्टम को, भारतीय न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका तंत्र कहते हैं। अब आगे हम बढ़ें तो हमारे यहाँ पर इंडियन जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स, और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स हैं। तो भारत की न्यायपालिका का आप डायग्राम अच्छे से समझ लीजिएगा कि भारत की न्यायपालिका कब बनी, 26 जनवरी 1950 में, और सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद हमारे यहाँ 24 हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हैं जो अनुच्छेद 214 के तहत आते हैं, और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को संविधान दिया, और ये जुडिशरी का, न्यायपालिका का ये जो नया सिस्टम है ये हमें तब से मिला। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, हाईएस्ट कोर्ट होता है इंडिया का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का ये गार्जियन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कार्य कर रहे हैं या नहीं, व्यवस्थापिका जितने भी कानून बना रही है वह हमारे संविधान के अनुसार हैं या नहीं, यह कार्य सुप्रीम कोर्ट का है, सर्वोच्च न्यायालय का है। और जितने भी कानूनों का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री यानी कि कार्यपालिका और कार्यपालिका के मंत्री परिषद के द्वारा किया जा रहा है, वह भी कानून के अंतर्गत है या नहीं, इसको देखना, इसकी व्याख्या करना, इसके बारे में न्याय करना सुप्रीम कोर्ट का ही कार्य है। सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप लोगों को बाय हार्ट ये चीज़ें याद हो जाएं। क्लास में तो क्या होता है कि हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, अगले दिन जब आप क्लास में आते हो मैं रोज़ आपसे, जब तक जुडिशरी का चैप्टर चलता रहेगा, मैं आपसे रोज़ बेसिक सवाल पूछती रहूँगी, तो आप लोगों को कंठस्थ याद हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अब वीडियोस के अंदर यही ऑप्शन है कि मैं बार बार हर वीडियो में जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में बार बार दोहराऊं ताकि आप लोग उसको सुने और आप लोगों को याद हो जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 30 जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और 30 जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ चीफ जस्टिस एंड अ मैक्सिमम ऑफ 30 अदर जजेस। तो ये आपके याद करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट हियर्स एंड गिव रूलिंग्स ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। आपको मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों को देखती है। 2 सिटीजन्स के बीच में भी न्याय को देखती है, 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन और स्टेट के बीच में, और सिटीजन्स के समूह और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी देखती है।
हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट कोर्ट उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के अंदर चीफ जस्टिस और जजेस होते हैं। हाई कोर्ट जो है वो इस तरह के केसेस को देखती है, आपको पहले भी बताया है, फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स, इलेक्शन की पिटीशंस के बारे में और सिविल और क्रिमिनल केसेस के बारे में। फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स, मौलिक अधिकारों का हनन अगर होता है तो व्यक्ति हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर करता है, लेकिन कई सर्कमस्टांसेस में फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है तो सीधा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी याचिका दायर की जा सकती है। हमारे देश में किन किन स्टेट्स में कौन कौन से हाई कोर्ट हैं उनके बारे में ये मैप दिया हुआ है, आप इसमें देखिएगा कौन कौन से स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है। ईच हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ वन और मोर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से हमारे यहाँ 24 हाई कोर्ट हैं इनकी पूरी लिस्ट दे रखी है। इलाहाबाद के अंदर हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश में है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, और बॉम्बे का हाई कोर्ट जो है वो गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, इन सब का ज्यूरिसडिक्शन करता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है। इसी तरह गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है वह अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, इन सब का हाई कोर्ट के रूप में कार्य करता है। गुजरात का हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट, झारखंड में हाई कोर्ट है, कर्नाटक में हाई कोर्ट है, केरला में है, मध्य प्रदेश में है, मद्रास में, मणिपुर में। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि आप लोगों को पहले मैंने बताया गुवाहाटी का हाई कोर्ट है, तो गुवाहाटी का हाई कोर्ट किस किस को देख रहा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, और इसके अंदर मणिपुर नहीं है। मणिपुर का अपना दूसरा हाई कोर्ट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मणिपुर का हाई कोर्ट है, मेघालय का हाई कोर्ट है, लेकिन असम, नागालैंड, मिजोरम ये सब गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह उड़ीसा में हाई कोर्ट है, पटना में हाई कोर्ट है। पंजाब का हाई कोर्ट जो है वह पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों को देख रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश का अलग हाई कोर्ट है। राजस्थान हाई कोर्ट है, सिक्किम हाई कोर्ट है, त्रिपुरा में हाई कोर्ट है और उत्तराखंड में भी एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। तो 24 हाई कोर्ट्स हैं देश के अंदर, 24 उच्च न्यायालय हैं और 3 हाई कोर्ट जो हैं उनका कंट्रोल एक स्टेट से ज़्यादा है। आपने इस वीडियो को देखा और इसको देखकर आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई, इन चार्ट्स का आप चाहें तो प्रिंट आउट कर लें, चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर लें और इन्हें याद करें। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीसरे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को और न्यायपालिका के बारे में पढ़ाऊँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।